बार बार एसएचओ को बोला, अभी भी मैं 2-3 दिन से उनके संपर्क में आ रही हूँ, लेकिन वो किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि फोन भी नहीं उठा रहे। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला था, तुम वकील हो, लोकेशन निकलवाओ और खुद जा करके ढूंढ लो। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस करना ही नहीं चाहती, पुलिस ने साठगांठ कर ली है। लड़की की गुमशुदगी को लेकर लड़की के परिजन एडवोकेट मिर्जा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई बरामदगी की गुहार। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर लड़की की बरामदगी हेतु एडवोकेट मिर्जा पहुंची है। और खबर, एडवोकेट की भांजी के घर से गायब हो जाने के बाद एडवोकेट मिर्जा ने एक शख्स के नाम नामजद रिपोर्ट थाना मंडी में दी थी, लेकिन थाना स्तर पर कोई कार्रवाई न होने का आरोप एडवोकेट मिर्जा ने लगाया है। एडवोकेट मिर्जा ने लड़की की बरामदगी हेतु एसएसपी से गुहार लगाई है, साथ ही पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी भी दी है। एडवोकेट रुकैया मिर्जा। अभी क्या मामला है ये जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, ये संबंधित मामला है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। मेरी भांजी अरीबा 31 तारीख में वो अपने घर से निकली थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मंडी में दर्ज कराई। शबाब के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें 466/2020 मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस पे हमने कहा कि आप लड़की को बरामद करें, हम लड़के के साथ ही लड़की का निकाह कराएंगे और उसके कोर्ट में बयान कराएंगे, और अगर उन्होंने कर लिया होगा तो भी कोर्ट में बयान करा के उसको लड़के के साथ सुपुर्द कराएंगे। लेकिन फिर भी कोतवाल साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, और हमने फिर कप्तान के यहाँ 3 तारीख में लेटर पैड लगाया। ये लेटर पैड है जो कप्तान साहब के यहाँ लगा, बाकायदा मेरे नाम से है कि एडवोकेट रुकैया मिर्जा की भांजी। इसमें हमें आशंकाएं थी कि लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो, या किसी प्रकार से उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, या उसे जान से मार ना दिया गया हो। मैं बार बार कोतवाल साहब को कहती रही, आप लड़की को बरामद करें, कार्रवाई करें, घर वालों को उठाएं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। उसके कुछ दिन बाद एक वीडियो अपलोड होती है लड़की की यूट्यूब पे, जिसमें वो अपना निकाहनामा दिखा रही है, डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है और कह रही है कि मैंने निकाह कर लिया है। और वो बार बार घर वालों को और हमें पार्टी बना रही है और कह रही है कि हम जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब से शुरू से लेकर अब तक हम यही कह रहे हैं कि लड़के को बरामद करें, हम लड़के के साथ भेजेंगे। अच्छा, जब आपने एसएसपी साहब को रिपोर्ट दी थी तो एसएसपी साहब ने क्या बोला था? एसएसपी साहब ने तुरंत वहाँ पे भेजा कि इस कार्रवाई को तुरंत करी जाए, जो भी अभियुक्तगण हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोतवाल साहब ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग विलोम हैं? इसमें शबाब नाम का लड़का हैगा जिसके साथ लड़की गई है, उसका भाई है गुड्डू, सोनू, उसकी माँ रोशन और लड़के का मामू राहत अली। राहत अली को हमने थाने में बिठवाया था, नाम दर्ज है एफआईआर में। ये एफआईआर है, एफआईआर में ये नाम दर्ज है। पहला हैगा शबाब शब्बू, दूसरा उसकी माँ रोशन, तीसरा सोनू, चौथा गुड्डू, पांचवा राहत अली। राहत अली को हमने बिठवाया तो एसएचओ साहब ने राहत अली को छोड़ दिया गुड्डू ओसाफ जी के कहने पे, जो एमपी के दामाद हैं। गुड्डू कौन है? एमपी जी फजलुर रहमान हैं, उनके दामाद है गुड्डू ओसाफ। अच्छा, उनके कहने से छोड़ा? जी हाँ, उनके कहने से छोड़ा है। कोतवाल साहब को जब मैंने बोला कि मेरी खुद की भांजी है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था, जिस समय गुड्डू ओसाफ थाने में आए थे। उनके कहने पे उन्होंने सुपुर्द करके छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आगे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि लड़की को बरामद करें जल्दी से जल्दी, लेकिन हमने बार बार एसएचओ को बोला, अभी भी मैं 2-3 दिन से उनके संपर्क में आ रही हूँ, लेकिन वो किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि फोन भी नहीं उठा रहे। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला था, तुम वकील हो, लोकेशन निकलवाओ और खुद जा करके ढूंढ लो। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस करना ही नहीं चाहती, पुलिस ने साठगांठ कर ली है दूसरे परिवार के साथ। जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार को एक बार नहीं देखा। जो गुड्डू ओसाफ जी हैं वो खुद कह रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगी, उसमें खुद कह रहे हैं कि उनके परिवार को पता है और 100% पता है कहाँ पर है। हमने कहा कि आपने राहत को इसलिए निकलवाया था ताकि आप उनसे पता करके लड़की को बरामद करवा दें। तो उसके बाद आपने बोला था, अगर ये मुझे लड़की का नहीं बताएंगे तो मैं कोतवाल को बोल दूंगा, रावत को, कि वो अपनी कार्रवाई खुद करे।
तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसके अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे थे ये मुझे बता दीजिए। अब ये है कि हम लड़के को खुद ढूंढने के लिए जाएंगे। उसके बाद लड़की वीडियोस में खुद कह रही है कि मैं तेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, मेरी जान की दुश्मन हो रहे हैं, वो उससे कहलवा रहे हैं, जो दूसरा पक्ष हैगा लड़की से ज़बरदस्ती कहलवा रहे हैं। और अगर मेरे साथ जान के साथ कुछ भी होता है, मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसके जिम्मेदार शबाब व उसका परिवार होगा, पूरे पुलिस प्रशासन होगा, पूरा का पूरा, और जो भी उसमें अज्ञात व्यक्ति हैं कुछ वो होंगे, और MP साहब के दामाद गुड्डू ओसाफ जी वो इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो बार बार जो पीड़िता पक्ष है उसका तो साथ नहीं दे रहे, लेकिन जो एक्यूज्ड है उनके साथ दे रहे हैं, और एक्यूज्ड के ही बार बार उनके पैरवी कर रहे हैं, और किसी प्रकार का हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। वो MP के दामाद है, ना कि MP हैं। वो MP साहब के पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमसे एक बार भी बात नहीं की, हमने बात की तो वो हमसे कह रहे हैं तुम वकील हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, और हमने तुम्हारी लड़की को थोड़ा ही भगाया, ऐसे ऐसे वो डाली है, जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मैं किसी बात से बेखबर नहीं हूँ, वाकिफ हूँ हर बात से, मुझे हर बात का पता चल रहा है। तो लड़की को कैसे पता चल रहा है? लड़की यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है लड़की का कांटेक्ट लड़के के घर वालों से है, वो उसको सब कुछ बता रहे हैं। वो यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और यूट्यूब के जरिए वीडियो जो उन्होंने ID वगैरह बनाई, उसके जरिए भी पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना उनको बरामद कर रही है। और मेरे साथ जो कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि SHO साहब ने बोला आप वकील हैं, खुद ढूंढने जा करके मैं खुद अपने रिस्क पे ढूंढने जा रही हूँ। अब मेरे साथ जो भी दुर्घटना होगी उसके जिम्मेदार SHO साहब, पुलिस प्रशासन, गुड्डू ओसाफ, अन्य व्यक्ति जिम्मेदार होंगे।